हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। 8वीं में से आप लोग निकल के 9th में आ गए हो। हिंदी में कुछ भी दिक्कत, हिंदी रीड करने नहीं आता, हिंदी समझ में नहीं आता, हिंदी की पूरी जिम्मेदारी ना भाई लोग तुम लोग मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। आज के बाद ये तुम्हारा हिंदी का सर ना तुम्हें हिंदी इस तरीके से पढ़ाएगा ना कि मतलब दूसरों से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले एक बात और बोलना है, अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट पोयम जिसका नाम है चांदनी रात, हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस पोयम के अंदर जो हमारे पोएट से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चांदनी रात का वर्णन किया है, चांदनी रात की विशेषताएं बताई है कि भाई जो चांदनी रात होती है उसमें किस तरीके से सब कुछ दिखाई देता है, कितना सब कुछ अच्छा लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पोयम के साथ, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा परिचय, ठीक है, मेरा परिचय नहीं भाई, ठीक है, हमारे पोएट का परिचय, ठीक है। हमारा परिचय देख लेना आप लोग, जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। चलो देखते हैं परिचय क्या है। जन्म हुआ है इनका 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी, ठीक है, जो कि है उत्तर प्रदेश में। झांसी पता है वही जगह पे है जहां पर झांसी की रानी का जन्म हुआ था, ठीक है, वही वाली जगह है, समझे क्या। अब इनका डेथ हुआ था, ठीक है, 12 दिसंबर 1964, ठीक है। मैथिली शरण जी गुप्त खड़ी के बोली के महत्वपूर्ण कवि है। देखो खड़ी बोली क्या होता होगा आप लोग को तो पता नहीं होगा, पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो बताता हूं ना मैं, खड़ी बोली क्या होता है, ठीक है। जो हमारे बुक्स होते हैं, जो हमारे न्यूज होते हैं, जो हमारे टीवी में जो बोलते हैं ना, उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता है ना, वही खड़ी बोली होता है। भाई मैं तुमको जो समझा रहा हूं ना, ये भी क्या है, खड़ी बोली ही है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषता नारी के प्रति करुण की भावना से ओतप्रोत है। देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई इनकी जो रचनाएं होती थे उसमें इंसानी इमोशन बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मालूम पड़ जाता कि भाई ये जो लिखे है उसमें इंसानी इमोशन के बारे में बताया। इसके अलावा जो हमारी नारी, ठीक है, जो महिलाएं हैं, उनके दुख दर्द के प्रति इनका जो करुणा है इनकी रचनाओं में बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो क्या करते हैं, उनको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। समझ में आया क्या। इनकी प्रमुख कृतियां देख सकते हो, यशोधरा, ठीक है, आप लोग रीड कर लो। प्रमुख कृतियां वो होती है जो लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या होती है, पसंद आती है। अब हम एक एक स्टेंजा करके हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। समझे कि जो हमारे मैथिली शरण जी हैं वो किस तरीके से क्या किया है, चांदनी रात को डिस्क्राइब किया, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, ठीक है। यानी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया कि भाई जब फुल मून लाइट होता है ना, तो उसमें जब चांद की रोशनी, ठीक है, जमीन और पानी के बीच में जब पड़ती है ना, तो कुछ इस तरीके से लहलहाती हुई दिखाई देती है। ऐसा नजारा होता है कि मतलब जानो जो हमारी चांद की रोशनी है वो क्या कर रही है, जमीन और पानी के बीच में क्या कर रही है, खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। और वो जो रोशनी है, वो जो चांदनी है, ठीक है, वो जमीन से लेके आकाश में हमें क्या करती है, दिखाई नजर आती है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि मतलब चारों तरफ क्या हुआ है, रोशनी रोशनी चांद का फैला हुआ है। पुलक परकत करती धरती हरित तीनों के नौकों से, मानो झूम रहे तरु मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। अभी यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो हमारी धरती है, ठीक है, वो भी अपनी खुशियों का, वो भी अपनी हैप्पीनेस का क्या करती है, इजहार करती है। कैसे करती है, जो हरे हरे घास है ना, उनकी जो नोक है उससे क्या करती है, वो अपनी खुशियों का इजहार करती है। और ऐसा लगता है ना कि भाई जो हमारे पेड़ है, ठीक है, वो भी हल्की हल्की हवाओं से क्या कर रहे हैं, झूम रहे हैं। इतना समझ में आया। अभी हम चलते हैं आगे स्टेंजा की तरफ। तो बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट है, क्या ही है स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तंभ निशा, है स्वच्छ सन सुमंद गंध व नीरानंद है कौन दिशा। देखो क्या बोले कि मतलब ये जो चांदनी है वो कितनी ज्यादा क्या है, साफ है। और इस चांदनी में जो हमारी रात है वो कितनी ज्यादा एकांत है, कितनी ज्यादा क्या है, शांत है। और जो हमारी खुशबू भरी हवाएं हैं वो बिना किसी रोक टोक के क्या कर रही हैं, चल रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारी चारों दिशाएं हैं वो क्या है, एकदम हैप्पी है, वो खुश है। ऐसा कोई भी दिशा नहीं है कि जो ना खुश हो। आगे क्या बोलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितनी एकांत भाव से, कितनी शांत और चुपचाप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पोएट है ना, वो डांसर से क्या क्या डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से एक जो होती है ना नटी, मतलब डांसर जो होती है ना, नृत्य करने वाली होती है ना, रात में डांस करती है एकदम शांति, एकदम आराम से। उसी तरीके से जो हमारा नेचर है ना, अपना काम बिना रुके, बिना थके, बिना किसी आवाज के क्या करता है नदियों का बहना, ठीक है, पेड़ का लहलहाना या फिर हवाओं का चलना। कुछ आवाज होता है क्या, हम इंसान के फैक्ट्री में क्या होता है, भट भट खट खट कुछ भी आवाज आता है, लेकिन जो नेचर का वक्त होता है इसमें कोई भी आवाज नहीं आता है। समझे क्या। अभी आगे चलते हैं। है
छाया बिखेर देता वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। देखो यहाँ पे क्या समझा कि मतलब जब क्या होता है, रात होता है ना, तो जो हमारी धरती है ना वो क्या करती है, वसुंधरा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं धरती, वो क्या करती है, जो हमारे ग्रास होते हैं ना उस पे जब ओस की बूंदें पड़ती है ना तो वो इस तरीके से चमकती है, ऐसा लगता है लाइक डायमंड, या फिर आप मोती भी बोल लो, ठीक है। मतलब जब रात होता है तो उसकी बूंदें जब ग्रास पे पड़ती है तो वो ऐसा लगता है कि भाई जैसे मोती चमक रहा है। लेकिन जब सुबह रवि मतलब जब हमारा सूरज निकलता है तो उसको क्या करता है, बटोर लेता है। आपको पता होगा भाई सूरज निकलता है तो पानी वगैरह सब सूख जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मतलब जब रात होता है तो हमारी धरती क्या करती है, ठीक है, पूरी तरफ क्या करती है, ओस की बूंदें क्या करती है, बिखेर देती है, जिसकी वजह से वो चमकता दिखाई देता है। लेकिन जब सुबह होता है तो सूरज क्या करता है, उसको बटोर लेता है। और वीरानदायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसका उसे नया रूप झलकता है। देखो क्या बोल रहे कि मतलब पूरा दिन सूरज क्या करता है, रोशनी देने के बाद शाम को क्या करता है, हमें एक संध्या दे जाता है, एक शाम दे जाता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सके, आराम कर सके। वो संध्या इस तरीके से होता है मतलब फुल डार्क नाइट, इस तरीके से होता है कि मतलब उसमें एक नया रूप झलकता है। क्या नया रूप झलकेगा सर, ठीक है, आसमान में तारों का चमकना, ठीक है, उसके बाद एक खुशबू भरी हवा, और उसके बाद ठीक है हमारा ब्यूटीफुल मून, वो सब क्या करता है उस संध्या में दिखाई देता है। पंचवटी की छाया में सुंदरपन कुटीर बना, उसके सुमुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीर मना। देखो अभी यहाँ क्या बोल रहे कि मतलब एक 5 पेड़ों का समूह है, ठीक है, उसके नीचे एक ब्यूटीफुल सा क्या है, कुटिया बना हुआ है। उस कुटिया के सामने एक साफ सुथरा पत्थर है, उस पे एक क्या क्या है, एक धनुधर, एक वीर क्या हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। जाग रहा है ये कौन धनुधर, जबकि भुवन वर्ष होता है, भोगी कुसुमयुक्त योगी सा बन दृष्टिगत होता है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि मतलब पूरा धरती क्या कर रहा है, सो रहा है, पूरा जग सो रहा है, पूरा संसार सो रहा है, लेकिन ये कौन सा ऐसा धनुधर है जो क्या कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, जाग रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब वो भोगी सा एक आम इंसान की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो अंदर से एक योगी सा है, जिसने अपने क्या किया है, सब कुछ त्याग कर दिया है। मतलब अपना जो होता है ना मोह माया सब कुछ त्याग करके वहां पे क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है। आई होप ये पोएम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो भाई, ठीक है। और इसका मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो ऐसा करने का नहीं भाई, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको नया नया वीडियो अपडेट के साथ मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।